Welcome back to another episode of the Great Missionaries of Indo-Pak, जिन्होंने खुदावंद के लिए बहुत सारा काम किया इस सरजमीन में। पहले खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में काम किया और फिर उन्होंने हज़ारों बल्कि लाखों को मुतासर किया। गवाहों का बड़ा बादल, उन मिशनरीज़ के बारे में जिन्हें शायद आप ना जानते हो, लेकिन उनका काम आज भी बोलता है। इसे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वही शख्सियत जिन्होंने पहले हमारे साथ इन लोगों को, इन शख्सियात को डिस्कस किया है। The Right Reverend, former Bishop of Lahore, Bishop इरफान जमील। वेलकम बिशप साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, शुक्र खुदा का। खुदावंद का शुक्र है, हमें बहुत खुशी है कि हम आज फिर उन मिशनरीज़ की लाइफ पर डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने इतना काम किया, और हमें बेहद खुशी कि आप हमारे साथ मौजूद हैं इसको डिस्कस करने के लिए। ये मेरी भी खुशी है क्योंकि उनके बारे में बताना ही जो ईमान है उसको इससे काफ़ी तक़वियत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं कन्हैया के बारे में। हमने पिछली एपिसोड में डिस्कस किया मेक कम्युनिटी के बारे में, ऐसी कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी थी, लेकिन खुदावंद ने उस कम्युनिटी में ऐसा काम किया कि उसमें से इतने ज़्यादा लोग निकले और कन्हैया उसमें एक वाज़िया एक शख्सियत नज़र आती है। कन्हैया कौन थे? उन्होंने कैसे मसीह को कबूल किया? अच्छा, ये मियाँ बीवी कन्हैया और उसकी जो बीवी थी जी इन दोनों का एक अहम रोल है। अब कन्हैया जो है ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये वहाँ का जो नंबरदार था उसका बेटा था, और फिर ये दराज कद शख्स था। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि मसीहत में आने वाले वो लोग हैं जो गरीब गुरबा हैं, लेकिन पस मंज़र से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी एक हैसियत थी। और फिर मेघ बरादरी में इसको ख़ास मकाम था क्योंकि उसका बाप नंबरदार था। और एक स्टेज पे ये भी सोचा जा रहा था कि ये जो है ये बाद में जाके खुद भी नंबरदार बनेगा। तो ये कन्हैया जो है इसका बाप नंबरदार था, उसलिए काफ़ी वाकफियत थी। अब नवंबर में कन्हैया भजन के साथ हाजीपुरे गया जो सियालकोट के इलाके में है। इसके साथ 4 और लोग भी थे जिन्होंने तालीम हासिल की, इन्होंने तालीम हासिल की, और फिर उसके बाद इसका बपतिस्मा हो गया। अब यहाँ तक तो बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी नज़र आती है। लेकिन याद रखें कि मेक कम्युनिटी में बरादरी सिस्टम तो बहुत ज़्यादा चलता है। इसके ख़ानदान वालों ने और लोगों दूसरों ने इसके फैसले को कबूल ना किया, और उसकी वजह से इसको बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोने पड़े। बिल्कुल, ये कितना इंस्पायरिंग फेथ है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानना और उसके लिए सब कुछ छोड़ देने का फ़ैसला करना। हम जैसे साधु सुंदर सिंह की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन को, अपनी किसी चीज़ को भी नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ उस ईमान को देखा और सिर्फ उस मसीह में उस अज़ली और अब्दी मोहब्बत को देखा, उस अब्दी बादशाहत को देखा। और हमने कन्हैया की ज़िंदगी भी ऐसे ही नज़र आती है। अब कन्हैया जो है ना, जिस गांव में रहता था उसके करीबी गांव था नवा पिंड। वहाँ का जो नंबरदार था उसने मना कर दिया कि ये इस गांव में नहीं आ सकता। फिर दूसरे लोगों को भी इसके साथ मुलाकात से मना कर दिया, सोशल बायकॉट कर दिया। एंट्री इस गांव में इसकी मना कर दी गई क्योंकि उनको डर होगा ना ये अपने उस ईमान को, क्योंकि वो हर एक जगह पे जाके अपने ईमान का जिक्र करते थे। तो उसने कहा कि ये लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि उसकी वाकफियत तो थी ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कन्हैया के जो बच्चे थे उसको भी दूसरों के पास जाने से रोक दिया। अब बड़ी कोशिश की उन्होंने कि ये अपने बीवी बच्चों से उनको अलहदा कर दिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कोशिश तो थी बड़ी जारी रही कि ये अपने बीवी बच्चों को मिल सके, उनको उसके साथ कर सके, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको उनसे अलहदा होना पड़ा। मुझे बताएं कि कन्हैया की जो बीवी थी रामदाई, क्या वो मसीहत में आई? उनका क्या रद्द-ए-अमल था जब उन्होंने देखा कि कन्हैया जो है वो एक मसीही बन चुका है, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए क्या फैसला किया, और कम्युनिटी का क्या असर था? अब जो कन्हैया है ना, इसको तो उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी उसके साथ मिल सके, बच्चे भी थे इसके साथ है। और फिर ये सिर्फ कम्युनिटी तक बात नहीं रही, उन्होंने कहा कि ठीक है अब अदालत में ये फैसला जो है ना वो किया जाएगा। तो फिर उनका मुकदमा जो था वो अदालत में आगे चला गया, और अदालत में भी बड़ी मज़ेदार किस्म की फैसले हुए। अब ये तकरीबन इसने कुछ 7 मरतबा कुछ 40-40 मील से ज़्यादा सफ़र जो है वो कन्हैया ने किया ताकि जाके मुलाकात कर सके। फिर जब अदालत में मुकदमा गया तो उसमें ये फैसला किया गया कि इसके 5 बच्चे थे जी। तो उन्होंने कहा जी 4 बड़े बच्चे जो हैं वो तो इसको सौंप दिए गए, लेकिन 5वां जो बच्चा है वो छोटा था, तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक ये अपनी माँ के पास रह सकता है।
और फिर जो बीवी थी उसके लिए भी ये फैसला किया गया कि वो भी कन्हैया के साथ रह सकती है और अपना उसका जो मजहब है हिंदू मत उसके ऊपर वो कायम रह सकती है और इस तरह से वो जिंदगी बसर कर सकती है। लेकिन इसके जो मुखालिफ थे उनको बड़ा सदमा हुआ ये जो फैसला हो गया। एकदम अभी उसकी बीवी उसके सुपुर्द नहीं हुई है तो उन्होंने ये कोशिश की कि कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए जिसके वसीले से इसको रोका जाए। और वहाँ पे और बड़े लोग थे जिन्होंने कोशिश की कि किया जाए। अब रामदाई जो थी उसको शौहर से बात करने का कोई मौका ना मिला। फिर रामदाई और उसके बच्चे जो थे वो गांव से दूसरी कश्मीर और दूसरे इलाके में वहाँ पर चले गए। लेकिन ये मतवातर अपने लोगों के साथ मिलता रहा, दुआ करता रहा कि किसी ना किसी तरीके से ये फैसला हो सके। लेकिन काफ़ी देर तक आप इमेजिन करें, पांचों के पांचों बच्चे, बीवी उसकी जो है वो दूर है, लेकिन जो ईमान उसके पास था उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जी मुझे बताएं कि कन्हैया दुआ करते और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनके साथ रहें, उनके साथ मिलकर रहें, लेकिन जो उनकी बरादरी थी वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये इन्हें मिलेगा तो इनके बच्चे और इनकी बीवी भी मसीही हो जाएंगे और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है और इस तरह से है। कन्हैया ने कौन सा रास्ता अपनाया दुआ का और किस तरह से ये सारा अरसा उन्होंने गुजारा? अच्छा, उसकी ज़िंदगी में ना एक बड़ी मज़ेदार किस्म की बात नज़र आती है कि वहाँ पे एक शख्स था जिसका नाम जो था कोडेशा, ठीक है। ये जॉर्ज स्कॉट जो मिशनरी था उसका ज़ाती मुलाज़िम था और उसको उसके ऊपर बहुत भरोसा था। और उसने कहा कि तू इसके साथ सफ़र कर, क्योंकि उसने आगे जम्मू कश्मीर जाना था जहाँ पे उसका फैसला हो रहा था, जो काम करने कराने के लिए जाना था। तो वो उसके साथ जो था वो चला गया। अब देखें कई दफ़े ऐसे होता है कि खुदा अपने लोगों के लिए वहीं से मुख्तलिफ लोगों का बंदोबस्त कर सकता है। सोच भी नहीं सकते कि ये किस तरह से जो चीज़ें होंगी। फिर कन्हैया जो था जब वो सफ़र कर रहा था तो उसने अपने साथ गुरमुखी का न्यू टेस्टामेंट लिया, न्यू टेस्टामेंट और ज़बूर लिए जो रोमन उर्दू में लिखे हुए थे, और फिर किताब मुकद्दस की जो सिलेक्टिव वर्सेस थी वो साथ लेकर वो चले गए। और फिर जम्मू में जब वो पहुँचे तो एक हिंदू जज था, 1868 की ये बात है। जी। तो उसके सामने ये सारी की सारी तस्वीर जो थी वो आए और उस जज ने उससे पूछा कि तुम क्यों मुश्किल हुए हो, तुम क्यों मसीही हुए हो, कितनी मुश्किल में तुम हो। तो फिर उसने बताया कि जो कुछ भी मर्जी हो, मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उसका जो ईमान था ना वो बड़ा मजबूत किस्म का था। अब यहाँ मुझे पतरस की बात याद आती है, वो कहता है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारे ईमान की वजह दरियाफ्त करे तो तुम उसको बताने के लायक हो। ये नहीं कि मैं पैदा हो गया हूँ क्रिश्चियन खानदान में तो ये है, बट हियर ही वाज वेरी श्योर व्हाई ही हैज बिकम ए क्रिश्चियन। तो उसने उसको बताया कि भी ये वजह है जिसके लिए मैंने। अब उसने वजह क्या बताई? उसने कहा कि लोग निजात की राह ना बता सके, जो उसने अपने सारे लीडर्स का और दूसरे लोगों की सारी जो चीज़ें हैं ना उसका जिक्र किया, और उसने कहा कि वो रास्ता नहीं मुझे बता सके, लेकिन यीशु ने मुझे बताया, क्योंकि वो बाइबली तालीम दे रहा था कि कंपैरिजन नहीं कर रहा था। उसने पूछा कि भी तू क्यों हुआ? उसने कहा मैं इसलिए हुआ कि मुझे यीशु ने बताया कि निजात कैसे मिल सकती है ना, ठीक है ना, उसके साथ है। अब जो मसीह के काम बताए, जजों का फैसला, वो उनसे कहा नहीं तुम बीवी बच्चों को नहीं ले जा सकते। अब उसके रामदई के 5 बच्चे, बासु, लासुनु, गंडोरू, मक्खन और रखू, ठीक है जी। अब उस बेचारे को वहां से फैसला तो नहीं मिला। अगर फैसला हो चुका तो उसने कहा नहीं तुम बच्चे नहीं साथ ले जा सकते, क्योंकि अदालत में एक हिंदू था, एक पंडित था, ये सारे थे। फिर एंड्रू गार्डन जो है ना, जो मिशनरी था जी, उसने अमेरिका और दूसरी जगह भी प्रेयर चैनल जो है ना उसको ज़्यादा उसने काम किया। और उसने कहा भी और लोग जो हैं वो इस कहानी को बताएं, और प्रेयर के साथ वो काम जो है वो करता रहा। फिर पहले उसकी रिफ्यूज़ल हो गई, फिर दूसरी दफ़ा भी उसकी रिफ्यूज़ल हो गई कि तू बीवी बच्चों को नहीं ले जा सकते। फिर वो प्रेयर चैनल जो था वो चलाता रहा। फिर यहाँ पर पहले एक शख्स मिला, फिर उसके बाद जब ये कहानी आगे तक जागी गई
तो फिर किनाया जो था, इसको ये कहा गया कि भी इनसे फैसला नहीं होगा, तुझे हुकूमत की तरफ से एक हुक्मनामा लेके आने की जरूरत है। ये 1868 की बात है, 1868 की, ठीक है। अब एक और इसका दोस्त था भजन जी। तो उसने कहा भजन जो है ये जाएगा हुक्मनामा लेके। अब ये हुक्मनामे की भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो चीज़ है वो नजर आती है। अब जज ने उसने पेशकश की, उसने कहा देख यार तेरे लिए और बंदोबस्त हो जाएगा, तुझे गांव भी दे दिए जाएंगे, तेरी बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी हो जाएंगी, लेकिन तू यीशु को वो छोड़ दे। लेकिन कनाया जो है ना वो ये कहता है कि अगर दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएं और अगर तुम्हारी जान खो दी जाए तो फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सो हर मोड़ पे उसको मौका मिला अपनी टेस्टमनी देने के लिए, ठीक है। ईमान को अगर आप जानते हैं, अगर आप उस ईमान को सही तरीके से बयान करते हैं सही वक्त पे, बिल्कुल, तो फिर बहुत सारी जो चीज़ें ना वो फ़र्क हो सकती है। प्रेज़ गॉड। फिर ये तीसरा बंदा जो उनको मिला, ये कुतुबुद्दीन था। ये उस वकील का दोस्त था, जज का, अच्छा। सैयद का। तो एक तरफ एक पंडित था, एक तरफ एक हिंदू था, एक तरफ मुसलमान था। 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गए, तीसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि हुक्मनामा लेके आना। तो उस वकील के वसीले उन्होंने लेटर ले लिया उसके लिए। अच्छा। उससे पहले जो वकील थे उन्होंने, जो कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने पैसे वैसे दे के अपनी तरफ से फैसला करना जी। तो हालात नहीं बदले, है ना। इन दिनों में जब हम देखते हैं यीशु मसीह के ट्रायल की बात करते हैं तो वहाँ पे भी पिलातुस उसने हाथ धो लिए, उसने कहा मैं तो फैसला नहीं करता, ये दूसरी अदालत में आगे कर दिया। आज भी हम यही करते हैं ना कि जी मैंने नहीं फैसला करना, ये दूसरी अदालत दूसरे जज को शिफ्ट कर दे। उधर भी लोगों ने शोर मचाया, बराबा को छोड़ दो, यीशु को मसलूब कर दो। इधर भी लोगों ने शोर मचाया कि नहीं 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 नहीं, ना जाने देना, ये पैसे ले लो, सारा कुछ जो वो काम है वो करता। तो कई दफ़ा इंसाफ तो नहीं ना बिकता, सिर्फ यीशु का इंसाफ है जो तस्वीर है। फिर वो कुतुबुद्दीन के लेटर आ गए। एनीवे बहुत सारी चीज़ें बीच में आई उसके साथ, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, और इवेंचुअली ये हुआ उसने चिट्ठी भी ले ली, सारा काम हो गया। और फिर 1868 में जम्मू की अदालत में आखिरकार जो ख़ानदान है उसका मलाप हो गया। क्या बात। उसके बच्चे और वो सारे के सारे उसको ले जाने पर मजबूर हो गए। और फिर पप्पू, चुन्नू, कालू, कन्हैया का बाप राम, भजन के वालदैन ज्वाला और साकी, इन्होंने भी बिलाखिर इस सराह को अबूर कर लिया। फिर एक फकीरा था जो इनका गुरु था पहला, वो भी इधर खुदावंद के पास आ गया, जो हम उसकी तारीफ तस्वीर में देखते हैं। सो 3 दफ़ा नामसाद हालात में वो 40-40, 42-42 मील का सफ़र करता था और आता था। किसके लिए? गवाही भी देनी है और ख़ानदानी ज़िंदगी जो है उसको भी वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी हम सिर्फ एक ही चीज़ पे जोर देते हैं, गवाही पे ख़ानदानी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। उसने कहा नहीं, बीवी बच्चे जो है वो आने की ज़रूरत होगी। एक जज का फैसला, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, हुक्मनामा भी मिल गया इवेंचुअली इनको। और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है किस तरीके से जब उनको वहाँ से निकाला गया, एक सिपाही भी, गार्ड भी इनको मिला, सारे के सारे लोग जो थे वो उसके साथ वो आ गए। सो वफादार रहें, मुश्किलात तो होती हैं सारी की सारी, लेकिन खुदा का जो वादा है तू और तेरा घराना, वो उसमें पीछे नहीं ले जाता। तो ये इनकी जो तस्वीर एक हमें नजर आती है वो सारी की सारी है। आमीन। बिल्कुल, ये जो आपने बयान किया कि ख़ानदान को साथ लेके चलना और जिस तरह से कन्हैया अपने ख़ानदान के लिए खड़ा हुआ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए एक मिसाल की तरह है, बिल्कुल, कि अपने ख़ानदान के लिए फ़ाइट करना, कि वो भी मसीही ईमान में आए। और कन्हैया का जो पूरा सफ़र है पहले जज के सामने, और वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, हिंदूज़ की कम्युनिटी, और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि नहीं, हमारे जो पुराने मज़हब है और सब कुछ वो कायम रहे। क्योंकि उनके सामने चैलेंज था ना, एक तो ये कि तूने बरादरी में हमारी बेइज्जती की, दूसरी ये है कि जो हमारे गुरु हैं वो सारे जो क्या वो सारी चीज़ें नहीं पूरी कर रहे, उनको तूने क्यों रात की। तो उसने बताया ना कि भी मैं जो रास्ता जो था वो नजात का चाहिए था, इस ज़िंदगी के बाद की बात है, मैं तो इसलिए आया हूँ। कहने क्या सही है या गलत। तो उसने कहा मैं पूछता था, वो चीज़ तो मुझे मिली नहीं, यहाँ से वो मिली है। सो आई थिंक जो ईमान है उसका एक्सप्रेशन, अब जिस तरह मुझे याद आ रहा है पौलुस जो है इमाल 26वें बाब में, वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने है जी। तो वो उससे पूछता है, तो फिर वो बताता है कि रोया खुदा ने मुझे क्या दिए, माल 9 बाब में मैं कैसे उसका फर्मा बरदार रहा, एंड पे जाके फिर
अब ये जो हिंदू था और दूसरा पंडित था, उन्होंने बड़े सवाल पूछे और बड़े उसने महज़ब तरीके से कहा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं उसको जवाब दूंगा। वो फिर सुन लेते थे, फिर उनके पास कईयों के लिए जवाब ही नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है तू चले जाए यहाँ से, हमने तेरी बात सुनी। तो खुदा खुद ही रूल कुद्दस के वसीले से बयान करता है। कलाम कहता है ना कि बोलने वाले तुम नहीं होगे, खुदा का रूह होगा। तो रूह तो अज़ल से है ना जी। तो वो अपने लोगों को बताता है कि किस तरह जवाब देना है, किस तरह जवाब नहीं देना। प्रेज गॉड। मुझे बताएं कि वो जो बात है कि जहाँ पर पंडित जो जज है हाँ। उसे ख्वाब आता है, हाँ। और उसके वो वाली बात बताएं। हाँ। वो जब उसको परवाना लेके गया तो उसमें वो लिखता है कि भाई उसने कहा कि आज रात मैंने कुछ देखा है तो मैं रोक नहीं सकता। जी। फिर उसने कुछ चीज़ें अपनी उसके साथ शेयर की और फिर उसने को तो क्योंकि वहाँ पे महफिल हो रही थी, वो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसने खामोशी में उसको बुलाया। वो सोचा था अब शायद मेरे लिए और मुश्किल होगी। हाँ। तो फिर उसने उसको बताया किस तरह से, और फिर उसने रास्ता भी बताया कि किस तरह से तू छोड़ सकता है वहाँ से। ये खुदा के बगैर और कोई भी नहीं कर सकता, किसी को आगाही देना, और ख्वाब में ही जज को खुदावंद ने बता दिया कि उसे क्या फैसला करना है और उसे वो जो उसके पंडित था खिलाफ उसको नहीं उसने जाना बताया पंडित बड़ा को। अच्छी जी, चीज़ है। वाह, ये बहुत इसकी तफसीलात आप पढ़ सकते हैं। जी, ये जी। जो गवाहों का बादल किताब है ना, बिल्कुल तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो किस बिल्कुल चीज़ को बयान करता है। बिल्कुल। किताब में इस पूरी हाँ सीन जी, को हाँ जी, इतने ज़्यादा चैप्टर्स में और हर एक हाँ बात जी। को तफसील से क्योंकि बताया हम तो गया है। सिर्फ मेन लाइन जो बता रहे हैं Yes. जो अक्स कर सकते हैं, लेकिन यू रीड इट फॉर योरसेल्फ, बिल्कुल वो ज़्यादा तस्वीर आपके सामने बिल्कुल। होगी। और ये आपको बहुत इंस्पायर करता है अपने हाँ जी, फेथ के लिए भी कि जी। आप किस तरह से अपनी मसीही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंड पे वो सफल हुए अपने उस कोशिश में, अपने बच्चों को लेने में और उन्हें फिर मसीही तालीम देने में, अपनी बीवी को वापस लाने में। हालांकि उनके पास और भी वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो कि एक मसीही को करना चाहिए, और ये वाकई मिसाली है। और अब जो इसके साथ और भी जो लोग थे, अब एक तरफ ये तस्वीर है, लेकिन इसके साथ एक और तस्वीर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भजन जो शख्स था जी जी। वो भी इसके दोस्तों में से एक था। और भजन जो है 12 साल में उसकी शादी हो गई, और उसकी बीवी जो थी गुलाबी वो 9 साल की थी। जी। तो इसी तरह जैसे अभी भी बहुत सी सकाफतों में बचपन की शादी हो गई लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। और फिर उसकी मैं कहानी पढ़ रहा था तो भजन ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी मुखालफत बहुत ज़्यादा थी। और वहीं के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरी कोशिश की कि भजन जो है वो अपने मज़हब से हट जाए। जी। तो एक शख्स था जिसने कहा अच्छा मैं इसको बड़ा सबक सिखाऊंगा। अब जब इसने उसको देखा, अब वो 9 साल की पहले बच्ची थी, अब बड़ी हो गई औरत, खूबसूरत औरत थी, और उसकी माँ जो थी वो चाहती थी कि भजन के साथ उसकी बेटी चली जाए। जी जी। फिर उसने कहा भी ऐसे नहीं रुखसत हो सकती, इसके लिए नया सूट बनेगा। वो सूट उसने कहा ठीक है आने दो। उसने 1-2 दफ़ा कोशिश की लेकिन वो आ नहीं सकी उसके साथ। और इवेंचुअली हम देखते हैं कि वो अपने ईमान पे कायम रहा, और वो स्टोरी हमें बताती है कि वो जो शख्स उसके मुखालिफ था उसने उसकी शादी किसी और जगह कर दी। बचपन पे इसकी शादी हुई लेकिन वो इसके पास आ नहीं सकी। तो कभी कभी फ़र्क चीज़ें भी होती हैं, इसलिए जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो सारी चीज़ें जो है उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत होती है। अब हमें नहीं पता उसके ईमान का कि वो जहाँ पर भी गई उसका ईमान किस तरह था, लेकिन इन दोनों की तस्वीर जो है वो नहीं हुई, वो दूसरी तरफ चली गई। भजन और कन्हैया दोनों साथ साथ है, लेकिन दोनों का हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आता है कि कोशिश दोनों ने की, कोशिश दोनों ने एक को मिल गई एक को नहीं मिली। तो हमें जब हम मसीह में आते हैं हमें सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, और रूह हमें उसके लिए तैयार भी करता है। और हम भजन की ज़िंदगी में देते हैं। भजन भी उन लोगों में से, उस कम्युनिटी में से, ऐसे लोगों में से था जो कि स्टैंड लेने वाला था, जो कि अपने ईमान में मजबूत था, और उसने बहुतों को खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया। यस, भजन की ज़िंदगी में हमारे लिए एक मशले रहा है कि किस तरह से ऐसा भी हो सकता है, और हमें उसके लिए किस तरह से तैयार रहना है। और भजन और गुलाबो जो भजन जो उसमें जिक्र किया जाता है कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ, और उससे बदला लेने के लिए उस शख्स ने उस गुलाबो की शादी जो है वो कहीं और करा दी, और फिर क्योंकि वो ज्यादातर अपने होल्ड में रहे ना, इसके पास आई नहीं ना, उसको इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था, कम्युनिटी का था, दूसरे लोगों का सारा था, तो शायद उसके पास फेलोशिप नहीं थी, पता नहीं उसकी जिंदगी के अंदर बातन की तस्वीर क्या है। अब हम आखिरी हिस्सा जो हमें इस किताब का नज़र आता है वो है दित मसीह।
वो एक मसीही जिसने पंजाबी कलीसिया में, पंजाबी मसीही इस पूरी मूवमेंट में बहुत काम किया, और वो एक नुमाया शख्सियत हमें नज़र आती है। वो कोई शख्सियत जो हमें देखने में हमें इतनी कोई ख़ास शख्सियत नज़र नहीं आती, लेकिन उसका काम इतना बड़ा है, वो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम है। पंजाबी कलीसिया के लिए उसने बहुत काम किया। दित मसीह के बारे में बताएं। अच्छा, अब जब हम इस हिस्से की कलीसियाई तारीख को देखते हैं, यस, तो पंजाब मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लिखी हुई है इंग्लिश में किताब, तो उसके अंदर उसका बहुत ज़्यादा जिक्र नजर आता है। अब याद रखें कि ये जो इब्तदाई लोग हैं जिनका हम जिक्र पढ़ रहे हैं, इसमें भी जिक्र है, कई लोग हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल तवारीखी तहरीकें शुरू की, उनके शायद नाम हमें याद आते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने शख्सी तौर पे लोगों के साथ काम किया, खानदानों में दूसरी, तो उनके कामों को हम ऊपर नीचे नीचा ऊंचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि काम तो है ना जो शख्सी तौर पे काम करता है, कईयों की तस्वीर सामने नजर आती है, उनका काम नजर। अब मिसाल के तौर पे बाइबल में आप देखें कि वो लड़का जिसने रोटी और मछली दी, 5,000 से ज़्यादा लोगों ने खाया, उसका काम नजर आता है, नाम नहीं किसी को उसका पता। किसी को भी नहीं पता। उस लड़की जिसने नमान को बताया तू जा उधर बादशाह नबी के पास कोड़, उसका नाम नहीं हमें नजर आता, लेकिन उसका काम जो है वो हमें नजर आता है, ठीक है ना। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उनका काम है वो जहाँ जहाँ जा जाए जो तस्वीर हमें नजर आएगी। अब जो दित था ये छोटे कद का शख्स था, और ये इसकी टांग भी खराब थी, ये कन्हैया का रिश्तेदार था, और ये मेघ कबीले से था, और जो मेघ है वो पेशे के एतबार से जुलाहे थे। ओके, ठीक है, लेकिन उस दौर में भी रूल कुद्दस जो है वो काम कर रहा था, ठीक है। अब जो मेघ कबीला था ये दरमियाने दर्जे के लोग थे, ऊपर लोग थे ज्यादा हिंदू, फिर उसके बाद नीचे, लेकिन इनको अछूत भी कहते थे, ठीक है, जो सबसे निचली जात होती थी, लेकिन ये उससे जरा ऊपर थे। अब इनको चोहड़े भी कहते थे। अब चोहड़ जो है ये चमड़े का काम करने वाले लोग थे। अच्छा, ये आजकल तो हम कहते हैं ना चूड़े जो सफाई करते हैं, लेकिन ये चोहड़ से है, चमड़े का काम करने वाले लोग थे, ठीक है, जो हमें तस्वीर नजर आती है। और जो जानवर मरते थे कुछ आते थे तो ये उनके चमड़े के करते थे। और फिर ज्यादातर ये लोग जो थे ये शहर से बाहर की तरफ रहते थे, और पानी जोहरों का इकट्ठा हो जाता। कुछ मैं पढ़ रहा था, कुछ ऐसे लोगों को बपतिस्मा मिला ऐसी पानियों में, जोड़ इकट्ठे हुए वहाँ पे, जो पानी जो उसके साथ तस्वीर नजर आती थी। सो ऐसा कई चीज़ें होती हैं, रवाया से आगे बढ़ती चली जाती हैं, और उनकी कॉनोटेशन बिल्कुल फ़र्क हो जाती है, लेकिन असली तस्वीर यहाँ पे वो फ़र्क तस्वीर हमें नजर आती है जी। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में क्या है, ये 30 साल का था, शादीशुदा था, कई बच्चे थे इसके, ठीक है। अब नित्तो जो है एक और इसका दोस्त था, उसने पहले मसीह को कबूल किया। अच्छा। अब नित्तो की जो जिंदगी है उसने मुतासर किया, और फिर दित जो था इसने तालीम हासिल की, फिर इसने मसीह को कबूल किया। कैसे किया इसने? नित्तो दित को तालीम देता था। अच्छा। और फिर यहां पर मैं ये कहता हूं कि जो कलाम की तालीम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बड़े खुश होते हैं जब कोई शख्स मसीह के पास आता है, जरूरी नहीं है एक नॉमिनल क्रिश्चियन भी या क्रिश्चियन बनता है तो वो भी है, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद हम छोड़ जाते हैं। अब देखें जॉर्ज स्कॉट ने, फिर उसके बाद एंड्रू गार्डन ने, है ना, जिसके नाम पे बाद में गॉर्डन कॉलेज बना, ये मिशनरी थे सारे जो आए थे, उन्होंने इन लोगों को तालीम दी, ठीक है। अब मौजूदा कलीसिया में हम देखते हैं ना कि लोग इधर उधर क्यों भाग जाते हैं, इसलिए कि हम तालीम नहीं देते, हम छट्टा बखेरना चाहते ना, एवेंजलिस्ट बनना चाहते, लेकिन हम डिसाइपल मेकिंग का काम नहीं करते। अब नीतू को पता चला, उसने तालीम दी, बैठ के वो सिखाता था। अब इनमें से तो कई लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अब हमारे यहाँ तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं ना, लेकिन नीतू के बाद दित है, दित ने तालीम हासिल की, उसने और लोगों को आगे तालीम जो है वो दिया। रूल कुद्दुस उस वक्त भी काम करता था, आज भी काम करता है, ठीक है। फिर शुरू में ये सारे के सारे लोग तालीम हासिल करते थे। अब एकदम बपतिस्मा भी देने की जरूरत है, यू हैव टू वॉच तालीम कैसी है, कैसे लोगों को साथ जाने की जरूरत हमें नजर आती है। सो राम की बात करें, ठीक है,
आप कन्हैया की बात करें, आप पप्पू की बात करें, आप भजन की बात करें, किसी की करें, दे वर टॉट, उनको तालीम दी गई थी। उनका इनकाउंटर मसीह के साथ है ना। आप देखें, आपकी जान पे बनी हुई है और आप जज के सामने खड़े और कह रहे हैं कि देखें भाई, अगर सब कुछ भी मिल जाए तो यीशु और जिंदगी ना हो तो क्या फायदा। तो ये हर एक शख्स नहीं कह सकता, हर एक शख्स नहीं कर सकता, बिल्कुल ये वही कह सही सकता कहा है आपने जी। जिसके पास जिंदगी का, जिसने उस यीशु से मुलाकात बिल्कुल। की है। तो अब दत्त जो है ये आ गया मसीह के पास। इसकी तकरीबन कुछ 60 फैमिली के लोग थे, उसकी तो सारे अपनी फैमिली। अपनी फैमिली के सारे एकदम नहीं उसके साथ आए। लेकिन होता क्या था, इसका एक तरीकाकार बड़ा अच्छा था। अब जो दत्त की बीवी थी वो गुलशन थी, ठीक है, और फिर उसके बाद खानदान में 60 और लोग थे जी। तो ये पहला शख्स था जिसने अपने मबूदों को छोड़ा, मसीह को कबूल किया। इसके 5 भाई थे जो मराली में रहते थे। बिल्कुल। अब जब ये सारे के सारे लोग जो हैं मसीह के पास आ गए तो फिर लोगों ने मुखालफत की, क्योंकि एक बड़ा क्लैन होगा ना उसके साथ, जो सारे के सारे उसके साथ तस्वीर उनकी हमें नजर आती है। फिर दत्त का रिश्तेदार काका था, वो मसीह के पास आया, बिल्कुल ठीक है। फिर गुलशन और रानी और दत्त, अब ये रानी जो थी ना, ये गुलशन की इनकी बेटी थी। अच्छा अच्छा। 2 करीबी रिश्तेदार ये सब सियालकोट गए और वो 2 और को लेकर, ठीक है, एक घराने से दूसरे घराने अंजील की मुनादी की। अब यहाँ पे जो फैमिली इवेंजलिज्म है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ख़ानदान ने सीखा, उसने दूसरे ख़ानदान को बताया, इस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम ख़ानदानों की गेट टुगेदर करते हैं, सारी दुनिया की चीज़ें डिस्कस करते हैं, यीशु ने डिस्कस करते हैं। ऐसी होता है ना, हम सोचते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, लोगों ने जो कहना है वो तो कहेंगे। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दत्त जो हैंडीकैप था जी, लेकिन उसने उस सारी की सारी अपनी बदनी कमजोरी को मसीह की मुनादी में रुकावट नहीं बनने दी। बिल्कुल, क्या बात है। पौलुस के बारे में भी देखें, वो भी छोटे कद के हमें नजर आता है। ज़कई को भी आप देखें, वो भी छोटे कद का था, लेकिन उन्होंने जब यीशु को पा लिया तो यीशु की बात की। एक वो जन्म का लंगड़ा जो खूबसूरत दरवाजे पे बैठा हुआ था, लेकिन वो अपने उस पहलू को हाईलाइट करता था कि मैं लंगड़ा हूं, मुझे पैसे दो पैसे दो। तो कभी कभी हम एक्सप्लोर करते हैं उस हिस्से को जहां से हमें फायदा हो सकता है, लेकिन जो इससे हमारे ठीक है उसके लिए हम शुक्र नहीं करते, उनको इस्तेमाल करें। तो दत्त ने कहा कोई नहीं, ही वॉज वेरी फास्ट वॉकर। बैसाखी उसके लेफ्ट टांग में होती, उसमें बाजू में होती थी, तेज तेज चलता था, पैदल ही सफर करता था, ठीक है, लेकिन वो यीशु की मुनादी करना चाहता था, ठीक है। तो ये खुदा की कुव्वत थी। अब ये लोग आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, सियालकोट मिशन की सालाना मीटिंग जो 1884 में हुई, पहले 18 साल में तकरीबन 10 या 20 लोग थे जो यीशु के पास आए, सिर्फ, ठीक है, 18 सालों में। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो तस्वीर हमें नजर आती है कि अगले साल 1884 में 100 गुना ज्यादा बढ़ गई, 1100 लोग हो गए। फिर अगले साल जब गुरदासपुर में 500 से ज्यादा कलीसिया में शामिल हो गए। अब जो दत्त था अपने लोगों के लिए सलाहकार था, ठीक है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी और वो ये थी कि कुछ लोगों ने कहा कि अब तो इनके पास पैसा पूसा नहीं है, कुछ तनख्वाह देनी चाहिए। उस जमाने में 6 रुपए और 7 रुपए तनख्वाह मुकर्रर, ठीक है। ये उस जमाने की बात है जब 80s की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस काम को जारी रखा। 1873 में 2 शादीशुदा जोड़े और 1 गैर शादीशुदा खातून थी। 10 साल के बाद 7 शादीशुदा जोड़े और 7 गैर शादीशुदा खवातीन मिशनरी के तौर पे काम जो थे वो करते रहते। शुरू में स्लो तादाद थी, स्लो काम होता था, लेकिन उसके बाद खुदा जो है वो लोगों को और ज़्यादा आगे ले जाता रहा। अब हम देखते हैं कि कन्हैया और वो दूसरे लोग हैं, उनका सिर्फ नाम मेंशन है, लेकिन दत्त क्योंकि मूवमेंट में शामिल हो गया, इसलिए उस इलाके में काम करने के लिए वो तस्वीर, इसलिए उसको पंजाब में क्रिश्चियन मूवमेंट, क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए पायनियर जो है वो कहा जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस सियालकोट के कन्वेंशन में का जिक्र है दूसरी चीज़ों का, खुदा का रूह वहाँ नहीं हो गया। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो देखिए उन्होंने किस तरह से इवेंजलिज्म की तरीकाकार वहाँ से सीखे, खुदा के रूह का काम देखे किस तरह से है, खुदा के रूह को देखे कि वहीं से खुदा मुखालफत में से लोग उनकी तरफदारी के लिए करता है। ये तारीख ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए।
सिर्फ पढ़ के इंस्पायर करके ये नहीं, ओह कितना अच्छा उन्होंने काम किया। हालात तो नहीं बदले, बिल्कुल उस वक्त भी मुखालफत भी अब भी थी। आज भी है। तसल्ली की बात यह है कि खुदा भी नहीं बदला और उसका रूह भी नहीं बदला। उसने बिल्कुल कहा सच्ची तुम्हें बात कभी है। यतीम नहीं छोड़ूंगा। सो मुझे और आपको क्या करना है? उनके लिए शुक्र करना है और अपने लिए खुदा से कुव्वत मांगती है बिल्कुल, ताकि हम उस काम को आगे ले जाते रहें। प्रेज गॉड। मुझे बताएं कि इस किताब में से आपके लिए सबसे इंस्पायरिंग कहानी या कोई वाक़या ऐसा क्या रहा है जो आपको बहुत इंस्पायर किया, आपको बहुत अच्छा लगा? मैं तो ये समझता हूँ कि हालात जो है ना, जी। वो किसी वक्त भी तब्दील नहीं होते। बताता हूँ इसका क्या मतलब है। जी। इसका मतलब ये है कि देखें, लीगल सिस्टम जैसा उस वक्त था अब भी है। आज भी है। यीशु के दौर में जैसा लीगल सिस्टम था वैसे का वैसा हुआ। वैसे ही है। ठीक है, जी। वहां पर भी मुखालफत थी, अब भी मुखालफत है। क्योंकि खुदा की बादशाही तो फर्क है ना, वो दुनिया Yes. की बादशाही नहीं है। उससे ठीक है। बहुत मुख्तलिफ है। इंस्पायरिंग चीज ये है कि कम हालात में, कम वसाइल में जी। जब यीशु मिल गया तो फिर वो बैठे नहीं रहे, उन्होंने दूसरे के। और इंस्पायरिंग बात यह है, स्टार्ट फ्रॉम योर होम। वाओ। जब रूल कुद्दुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम योर होम, यहूदिया और सामरिया योर प्लेस ऑफ वर्क, और फिर दुनिया के इंतहा तक दुनिया मेरे के इंतहा तक गवाह होगे। मेरे गवाह सो रहोगे। रूल कुद्दुस खुदा हमें इसलिए देता है कि हम ताकत पाएं और काम करें। सो कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था, बिल्कुल। क्योंकि हम जो की लोग जिनकी तस्वीरें आती हैं एग्जैक्टली। उसके बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं खुदा के उस हिस्से में काम करने वाले। उस खुदा की उस बड़ी किंगडम, उस बड़े प्लान में बहुत सारे लोग शामिल हैं। और ये किताब सिर्फ हमें बताती नहीं है उन लोगों के बारे में, बल्कि हमें बताती है कि हमें भी क्या करना क्या है। करना और ये मेरे लिए और जितने लोग सुनेंगे उनके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है, किस तरह हमें अपना काम करना है, हमें मिशन वर्क करना है। और ये सिर्फ एक शख्स का या उस दौर में नहीं काम था, काम अभी भी है और काम अभी भी जारी है जब तक खुदा यीशु मसीह नहीं आता है। तो थैंक यू सो कभी मच। कभी हम सोचते हैं कि मिशनरी काम ये है, हैट पहन लेना, टाई लगा लेना, दूर मुल्क में चले जाना। ये नहीं है। जी। मिशनरी क्या है? रसालत, यस। भेजे हुए। जो खुदा ने काम दिया, खुदा ने क्या जी। काम किया है? मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, जी। तो अब इस जिंदगी को दूसरों को ताके बताने की जरूरत है। बिल्कुल। पिछले दफा भी मैंने कहा था कि सामरी औरत का इनकाउंटर हुआ खुदा के साथ, Yes. और वो फिर एवेंजलिस्ट बन गई। उसने Yes. कहा आओ, एक शख्स है जिसने मेरे गुनाह बता। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इट। यस, पर्सनल टेस्टिमनी हमारी कितनी ट्रांसफॉर्मिंग है, और वो हमारा बयान करती है। जैसे दित मसीह और जितने बाकी लोग थे वो एजुकेटेड नहीं थे, ना उनके पास कोई डिग्रीज थी, ना उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ अपनी टेस्टिमनी थी कि किस तरह से खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। ये और ये हमारे लिए भी इंस्पायरिंग है, किस तरह से हमें अपनी टेस्टिमनी बिल्कुल और अपनी सारी चीज़ें बयान करनी। बिकॉज आज भी बहुत सारे लोग हैं वो सादा हैं, उन्हें कोई थियोलॉजी, कोई इस तरह से टर्म्स वगैरह वो नहीं समझ आते, और उन्हें सिर्फ ये समझ आता है कि ज़िंदगी और मौत वो किसके हाथ में है, और उन्हें वो सादा मैसेज ही समझ आता है। और कई बार ऐसा भी है कि कई बार आज के ज़माने में बहुत सारे लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और गॉस्पेल को और इस तरह से उसको इस तरह से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। लेकिन मसीह का पैगाम जो है वो सादा है। असल में ना, जो थियोलॉजी है वो नहीं है, वो है जी। थियो इज गॉड। यस। ओलॉजी खुदा के बारे में इल्म। यस। तो अब हर एक शख्स की थियोलॉजी है ना। यस। खुदा ने मुझे बचाया है तो मैंने भी आगे उसको, बिल्कुल। लोगों को उसके पास लेके जाना, क्योंकि निजात तो वो देगा। बिल्कुल। तो यू नो द थियोलॉजी। थैंक यू सो मच बिशप साहब, इस सारी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए, इतने इंस्पायरिंग लोगों के बारे में बताने के लिए, और इस किताब के ज़रिए से हमारी रहनुमाई करने के लिए। हमारे लिए बहुत बरकत का बायस है, और जितने लोग मैं समझती हूँ कि जो सुनेंगे उनके लिए भी बहुत बरकत का बायस होगा। और जो लोग, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी कम्युनिटी से ही निकल के आए हैं, उनके लिए पर्सनल तौर पर भी ये बहुत इंस्पायरिंग होगा। थैंक यू सो मच। गवाहों का बड़ा बादल। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि गवाहों का जब ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक बोझ और हर एक उस गुनाह को जो हमें घेरे हुए है और जो हमें आसानी से उलझा लेता है, उसे खुदा के सपुर्द करते हैं। खुदावंद का कलाम हमें गाइड करता है, और ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि किस तरह से हम अपनी पर्सनल टेस्टिमनी से लोगों की ज़िंदगी को, लोगों को बता सकते हैं खुदा के बारे में, और उस ट्रांसफॉर्मिंग कॉम को जिसने हमारी ज़िंदगी में किया उसे दूसरों तक लेके जा सकते हैं। इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इसमें ये सारी शख्सियात, जॉर्ज स्कॉट, कन्हैया, दित मसीह, गुलाबो, ये सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस हिस्से में, इस इलाके में काम किया और हम तक मसीह की तालीम को पहुंचाया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसी ही मिशनरी एपिसोड के साथ अगली बार में। खुदा हाफिज़।